हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। रोज़ शाम 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है सिलाई कला की। फ्रेंड्स, आपको मेरे सिलाई कला के नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। और सिलाई कला के नोट्स की फ़ीस 750 रुपये है। PDF में आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। 2 मिनट वेट कर लेते हैं और बच्चे भी हम लोग से जुड़ जाएं, फिर लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे, सभी लोग आंसर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आराम से आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता दूं, मैंने सिलाई कला की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सिलाई कला की जितना भी प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ वहाँ मैं सेव कर देती हूँ, वहाँ जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हो। और बच्चों को भी शेयर करो, उनको बताओ यहाँ सिलाई कला की क्लासेस चल रही है, वो लोग भी अटेंड करें, वो लोग भी पढ़ाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि उपयोग के आधार पर वस्त्रों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो देखिए, उपयोग के आधार पर वस्त्रों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 2 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। फिर है चादर की माप पलंग की माप से कितनी अधिक होनी चाहिए? जो चादर की माप होती है वो पलंग की माप से कितनी अधिक होनी चाहिए? 3 से 5 इंच, 4 से 6 इंच, 6 से 8 इंच, 8 से 10 इंच। देखिए, चादर की माप पलंग की माप से कितनी अधिक होनी चाहिए? तो 6 से 8 इंच। सी इसका सही उत्तर है, सही आंसर है। फिर है टेबल नैपकिन के कपड़े में किस विशेषता की आवश्यकता नहीं होती? सघन रचना, अधिक माड़ी, अधिक दृढ़, अधिक प्रतिष्ठा। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप लोग रिप्लाई करो। तो देखो, टेबल नैपकिन के कपड़ों में किस विशेषता की आवश्यकता नहीं होती है? तो अधिक माड़ी। मेज पोज खरीदते समय किसका महत्वपूर्णता से ध्यान रखना चाहिए? परिसज्जका की परिष्कृतियाँ का, परिसज्जका की परिष्कृतियाँ का, कि ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमें इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेबल मैट्स में कितने रनर और कितने मैट्स होते हैं? टेबल मैट्स में कितने रनर और कितने मैट्स होते हैं? 1 रनर 4 मैट्स, 1 रनर 6 मैट्स, 2 रनर 4 मैट्स, 2 रनर 6 मैट्स। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है बी। टेबल मैट्स में कितने रनर व कितने मैट्स होते हैं? तो 1 रनर और 6 मैट्स। घरों में पर्दे और ड्रेपरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर है, उसमें पर्दा और ड्रेपरी का प्रयोग क्यों करते हैं? सुंदरता के लिए, एकांतता के लिए, मौसम सुरक्षा के लिए, कि ये सभी? तो आपको बता दें, जो घर होते हैं उसमें पर्दे
और ड्रेपरी का प्रयोग हम सुंदरता के लिए भी करते हैं, एकांतता के लिए भी करते हैं, मौसम सुरक्षा के लिए भी करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इन सभी के लिए हम पर्दों और ड्रेपरी का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबल की गर्म आहट किस पर निर्भर नहीं है? कंबल की मोटाई, सघन बुनाई, उठे हुए रुए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कंबल की घबराहट है वो किस पर निर्भर नहीं करती, तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा तौलिया सबसे उत्तम है? लूपदार, रूपदार, कूपदार, धूपदार। कौन सा तौलिया सबसे उत्तम होता है? लूपदार, रूपदार, कूपदार, धूपदार। तो आपका लूपदार तौलिया सबसे उत्तम होता है। नेक्स्ट है, तौलिया की अवशोषण क्षमता किस पर निर्भर करती है? तौलिया के कपड़े पे, तौलिया के फंदों की संख्या पे, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तौलिया की अवशोषण क्षमता किस पर निर्भर करती है? जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही, बी। तौलिया की अवशोषण क्षमता किस पर निर्भर करती है? तौलिया के फंदों की संख्या पे। फिर क्वेश्चन नंबर डी है, वस्त्रों के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से किस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए? यदि नाखून बड़े हो जाए तो हौजरी के वस्त्र पहनते समय विशेष सावधानी रखना। सेकंड, बटन वाले वस्त्रों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि सुविधाजनक बटन खुले हो। तीसरा है, ऊनी वस्त्रों को पहनते या उतारते समय खींचना नहीं चाहिए। चौथा है, बैठते समय सावधानी से बैठे जिससे वस्त्रों की सिलवटें न पड़े। पांचवा है, वस्त्रों के कपड़ों में छाते का प्रयोग करना चाहिए ताकि कपड़े पानी से खराब ना होने पाए। तो ये नीचे कूट दिए गए हैं, इन कूट में आपको बताना है कि वस्त्रों का उपयोग करते समय किस तथ्य को ध्यान में रखना है। तो आपका कूट ए सही है, कूट बी, कूट सी, कूट डी। किन किन का ध्यान रखना है? इन सभी का ध्यान रखना है, किन में से किसी कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट देख लो, मैं फिर से दिखा दे रही। पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है, पॉइंट 3 दिख ही रहा है, पॉइंट 4 भी दिख रहा है आप लोगों को, और पॉइंट 5 भी दिख रहा है। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपके जितने भी पॉइंट है वो सही है, और ये सब वस्त्रों को उपयोग करते समय सब तो जो तथ्य हैं इनको सबको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था आज के क्वेश्चन आंसर टॉप 10। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट ये सब जो किया करो, मुझे बताया करो क्लास कैसी लग रही है, प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। और इसको मैं सिलाई कला का प्रैक्टिस सेट वाले जो आपका प्लेलिस्ट इसमें सेव कर दूंगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी सिलाई कला करके, उसमें जाओ, आपको मिल जाएगी क्लास। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए।